वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक नए एक्सरसाइज के साथ शुरू करते हैं। यह क्लास 10th एक्सेलेंट बुक की जो ग्रामर है उसकी पैसिव वॉइस की फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो आइए हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है इसके बारे में। और ये जो है वो प्रेजेंट टेंस से संबंधित है, अर्थात इसमें जो भी एक्सरसाइज दी गई है वो प्रेजेंट टेंस की से संबंधित है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको बनाते कैसे हैं। लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, अर्थात जो सेंटेंस दिए गए इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हम पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं आइए देखते हैं। हरी टीचेज मोहन डेली। तो आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा टेंस है। टीचेज लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसकी साइकिल क्या लगाई जाती है, इज एम आर। क्लियर। अब हेल्पिंग वर्ब पता चल गया आपको कि क्या है, इज एम आर है। अब हम इज एम आर की मदद से हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो हरी टीचेज मोहन, जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का उसको हम पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या था, मोहन, इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, मोहन। क्लियर। तो हम क्या कर लेंगे, मोहन लिखेंगे सबसे पहले, तो हो जाएगा मोहन। मोहन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। मोहन लिखने के बाद हम, मोहन एक वचन है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज एम आर में से इज लगाएंगे। तो मोहन इज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। तो मोहन इज टॉट। इसके बाद हम लिखेंगे डेली बाई हरी, या मोहन इज टॉट बाई हरी डेली, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, मोहन इज टॉट बाई हरी डेली, या मोहन इज टॉट डेली बाई हरी। क्लियर। इसको आप ऐसे कर लेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा, दे बिलीव मी, वे मुझ पर भरोसा करते हैं। ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ये भी कौन सा टेंस है, दे बिलीव मी, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। क्लियर। अच्छा देखिए, जब इज एम आर होती है तो इसको हम बनाएंगे कैसे, ये भी ध्यान समझिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो बनाते समय हम करते हैं क्या है, सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ जो मी है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम बनाने का सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। क्लियर। अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज एम आर में से क्या लगेगा, तो निश्चित रूप से आई के साथ क्या लगता है, एम। तो आई एम, आई, इसके बाद हम कर लेंगे एम। तो आई एम बिलीव्ड, आई एम बिलीव्ड। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, बाई देम, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, देम। तो आई एम बिलीव्ड बाई देम, इसको ऐसे कर लेंगे। चलिए हम तीसरा देखते हैं, सी डज नॉट लाइक यू, सी डज नॉट लाइक यू, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वह तुमको पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमको लिखना है ऑब्जेक्ट, अर्थात ऑब्जेक्ट इसमें क्या, यू है, तो यू लिख दीजिए। अब यू लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर। तो यू आर नॉट, इसके बाद लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड, तो यू आर नॉट लाइक्ड बाई, और सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा हर। तो क्या बनेगा, यू आर नॉट लाइक्ड बाई हर। इसको ऐसे कर लेंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, चौथा देख लेते हैं हम लोग, यू हेट अस, यू हेट अस, तुम हमसे नफरत करते हो। अस लिखा हुआ है, तुम हम लोगों से नफरत करते हो या हमसे नफरत करते हो, तो यहाँ अस लिखा हुआ है। तो अस को हम बनाएंगे अब सब्जेक्ट, तो हो जाएगा वी। क्या हो जाएगा, वी। तो तुरंत हम अस को बना देंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा वी। अब इसके साथ साइकिल क्या लगेगी, आर, तो वी आर, वी आर। अब हेट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेटेड, वी आर हेटेड बाई यू, वी आर हेटेड बाई यू। इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, पाँचवा कह रहा है, आई डू नॉट एब्यूज़ हिम, मैं उसे गाली नहीं देता हूँ, मैं उसे गाली नहीं देता हूँ। तो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो जो यहाँ हिम है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, इज। तो ही इज़ नॉट, ही इज़ नॉट, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा एब्यूज्ड, तो ही इज़ नॉट एब्यूज्ड बाई, फिर आई का ऑब्जेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मी। तो ही इज़ नॉट एब्यूज्ड बाई मी। इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर। चलिए
अब हम देखते हैं छठा, डज ही नॉट सिंग सॉन्ग। यहाँ पर देखिए ये कौन सा है, डज लगा हुआ है, ही लगा हुआ है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव होगा तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे और उस सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। तो दोस्तों देखो ज़रा कैसे बन रहा है। यहाँ पर देखिए सिंग के बाद सॉन्ग लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो जब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, इज एम आर में से आर होगी, क्योंकि सॉन्ग्स ज़्यादा है, एक से अधिक है, तो बस आर लगाई सबसे पहले। सबसे पहले क्या लिख देंगे, और। क्लियर। सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, आर। तो देखिए कैसे बन रहा है, सबसे पहले लिख दीजिए आर, फिर आर के बाद क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है सॉन्ग्स उसको लिखेंगे हम, तो आर दी सॉन्ग्स, दी सॉन्ग्स और दी सॉन्ग्स। इसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, संग। तो आर दी सॉन्ग्स नॉट संग बाई हिम, इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए। सातवां, डू यू लव देम, क्या तुम उनको प्रेम करते हो। देम की बात चल रही है, क्या तुम उन्हें प्रेम करते हो, तो कई लोगों की बात चल रही है यहाँ पे। तो जब भी हम बनाएंगे तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर में से, वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगी, अर्थात देम के हिसाब से होगी। तो देम को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, दे। तो दे के लिए हम क्या लिखेंगे, आर। तो आर दे, इतना हो जाएगा, आर दे। इसके बाद क्या हो जाएगा, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड बाई यू, आर दे लव्ड बाई यू। तो देखिए कैसे बनेगा, आर दे, लव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव्ड बाई यू। ये भी क्लियर हो गया। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। हु टेल्स ए लाई, झूठ कौन बोलता है, हु टेल्स ए लाई, झूठ कौन बोलता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो बाय हुम लिख दीजिए, शुरू में ही लिख दीजिए बाय हुम। बाय हुम के बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ध्यान समझने का आप लोग प्रयास करिए। तो हमारा यहाँ जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, ए लाई था। तो ए लाई के लिए हम क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। क्लियर, क्योंकि ए लाई है। तो बाय हुम इज़, फिर हम लिख देंगे ए लाई, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय हुम इज़ ए लाई टोल्ड। टेल का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, टोल्ड। क्या हो जाएगा, एक बार वापस सुनिए आप लोग, बाय हुम इज़ ए लाई टोल्ड, ऐसे कर लेंगे। या इसका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, उसको भी देख लीजिए आप लोग कैसे बनेगा। दूसरा इसका तरीका ये हो जाएगा कि यदि हम चाहें तो हु का हु ही रहने दें तो भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसको हम कैसे बनाएंगे, हु इज़ ए लाई, हु इज़ ए लाई टोल्ड बाई। तब वहाँ पर हम बाई को लास्ट में लगाते हैं। यदि हम बाई को लास्ट में लगाते हैं तो हु रहने देंगे, यदि हम बाई को शुरू में लिखते हैं तो क्या कर लेते हैं, उसको हुम कर देते हैं। बस ये ध्यान देना है आपको। क्लियर। यदि मैं एक बार वापस बोल दे रहा हूँ, यदि हम बाई लिखते हैं शुरू में तो हम हु का क्या लिख देते हैं, हुम लिख देते हैं। तो बाई हुम इज़ ए लाई टोल्ड, या अगर हम ऐसे कर दें कि हम बाई को बाद में लिखना चाहते हैं तो हु से भी बनाया जा सकता है, हु इज़ ए लाई टोल्ड बाई। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीका सही है। अब हम देखते हैं नौवां, व्हाट डू यू सी देयर, तुम वहाँ क्या देखते हो। तो कैसे बनेगा, व्हाट डू यू सी देयर, यहाँ पर कोई सी के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तुम वहाँ क्या देखते हो, क्या है पूछा जा रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्यों देगा, अर्थात जो व्हाट है वो एक तरह से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह इंट्रोगेटिव का काम कर रहा है, अर्थात जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं उनका काम कर रहा है। तो ऐसे वाक्यों में जहाँ पर हमको व्हाट के बाद शुरू हो रहा है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, व्हाट से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाट, क्या लिख देंगे हम लोग, व्हाट लिख देंगे। अब व्हाट के बाद सहायक क्रिया क्या होगी इसकी, व्हाट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। तो व्हाट इज, और सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन। तो व्हाट इज सीन देयर बाई यू, व्हाट इज सीन देयर बाई यू, या व्हाट इज सीन बाई यू देयर, व्हाट इज सीन बाई यू देयर, या व्हाट इज सीन देयर बाई
यू, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट 10वां और लास्ट। डॉक्टर मेहता टीचेज अस फिजिक्स। डॉक्टर मेहता हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए यूपी बोर्ड में पूछा हुआ है 2014 में। डॉक्टर मेहता हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, एक साथ कितने ऑब्जेक्ट आ गया, डबल ऑब्जेक्ट। अर्थात यहाँ पर हम देख सकते हैं फिजिक्स भी है और साथ में अस भी है। तो हम अस से भी बना सकते हैं, फिजिक्स से भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं हम दोनों क्रम से बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम फिजिक्स से कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यदि हम फिजिक्स से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स इज टॉट। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो सजीव ऑब्जेक्ट है अर्थात जो अस है, जब भी हम सजीव ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। उसके पहले हम क्या लिखते हैं, टू। तो फिजिक्स इज टॉट टू अस, फिजिक्स इज टॉट टू अस बाय डॉक्टर मेहता। अच्छा, दूसरा तरीका इसका है, ये भी हम देख लेते हैं। अगर हम अस को बनाते हैं, मान लीजिए सजीव कर्म को हम पहले बनाते हैं, तो वहाँ पर हमें फिर निर्जीव कर्म के पहले टू लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात हम लिखेंगे, यदि अस का वी लिखेंगे तो हो जाएगा वी आर, साइकिल चेंज हो जाएगी क्योंकि वी के हिसाब से बना रहे हैं। तो वी आर टॉट फिजिक्स, वी आर टॉट फिजिक्स बाय डॉक्टर मेहता। तो दोनों सही है, वी आर टॉट फिजिक्स बाय डॉक्टर मेहता इजी है, या फिजिक्स इज टॉट टू अस बाय डॉक्टर मेहता। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्लियर। ये बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज थी, लेकिन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। आप लोग बिल्कुल इसे पढ़िए। फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो इस एक्सरसाइज की मदद से इजीली किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।